हेलो गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, आयु संबंधी प्रश्न को। मैथ का एक बहुत ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। सोहन और मोहन की आयु का योग 70 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 4:3 है, तो सोहन की आयु कितनी है? अब सबसे पहले हमें सोहन और मोहन की आयु का अनुपात लिखना होगा। सोहन और मोहन की आयु का अनुपात है 4:3 और इनका योग 70 दिया है, तो इसको x मान लेते हैं। 4x + 3x = 70 जो योग दिया है। अब इनको 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7x + 70। अब 7 से 70 कट जाएगा तो x = 10। अब 10 का मान इसमें 4 में रखेंगे तो 4 का गुणा 10 से होगा और 3 का गुणा 10 से। जैसे सोहन की आयु 40 वर्ष और मोहन की 30 वर्ष। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। श्याम और मोहन की आयु का अंतर 30 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 2:5 है, तो श्याम की आयु ज्ञात करना है। इसमें सबसे पहले इनकी आयु का अंतर लिखते हैं। कितना है? 30 वर्ष है और इनका अनुपात है 2:5 है, तो इनके बीच में कितने का अंतर है? 3 का। तो एक यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले 3 बराबर इनका जो अंतर है उसको लिखते हैं 30 और 1 यूनिट बराबर हो गया 10। तो इस 1 यूनिट का मान हम इसमें रखेंगे। 10 से गुणा हो जाएगा 2 का, तो 20 वर्ष से निकल आएगी श्याम की आयु और 5 में गुणा होगा इस 10 का, तो 50 वर्ष निकल आएगी मोहन की आयु। चलिए अगला प्रश्न है कि राधा और रोशनी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाता है, तो राधा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले वर्तमान आयु का अनुपात जो हमने लिखा है कि 4:5 है और 5 वर्ष बाद का अनुपात 5:6 है, ये है। तो इसके बीच का अंतर 1 है और इनके बीच का अंतर 1 है, तो 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष हो गया। अब हमें निकालना है वर्तमान आयु, तो इसका गुणा हम इसमें करेंगे 4 में और 5 में, तो इनकी वर्तमान आयु 5 चौको 20 जो राधा की और रोशनी की 25। चलो अब एक चौथा प्रश्न है कि ए की आयु बी की आयु से दुगनी है तथा इनकी आयु का योग 30 वर्ष है, तो बी की आयु कितनी है? इसमें हमें सबसे पहले इनकी आयु का अनुपात लिखना होगा। जैसे ए और बी की आयु का अनुपात हमने इसमें क्या बताया गया है कि बी की आयु से, जिसकी आयु से हो उसको पहले लिखते हैं। बी को 1 मान लिया, ए है दुगनी तो ए को मान लिया हमने 2। अब इनकी आयु का योग 30 वर्ष है, तो 2 + 1 = 30 वर्ष, तो 3 = 30 वर्ष, तो 1 यूनिट 10 वर्ष आ गया। अब इस 10 वर्ष का गुणा हम यहाँ करेंगे तो इनकी वर्तमान आयु आ जाएगी 20 वर्ष हो गई ए की और 10 वर्ष बी की। एक क्वेश्चन है कि रोहन और कल्याण की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु में 3:1 का अनुपात था, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसमें हमें उनकी वर्तमान आयु का योग दिया है और 4 वर्ष पहले का अनुपात दिया है और उनकी वर्तमान आयु निकालनी है। तो सबसे पहले हम उनकी जो है 4 वर्ष पहले की आयु लिखते हैं। जैसे रोहन और कल्याण की आयु का अनुपात 3:1 था, ये तो 4 वर्ष पहले था, तो वर्तमान का निकालने के लिए इसमें 4 को जोड़ेंगे। जैसे 3x + 4 और 1x + 4, तो ये हो गया उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। अब दिया है इनकी आयु का योग 40 वर्ष, तो इसमें रखते हैं 3x + 4 1x + 4 = 40। 3x + 1x 4 आ जाता है, 4 और 4 8, 40 यहाँ पे 4x = 40, ये 8 यहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 40 में से 8 घटेगी 32 और 4 से काटेंगे 8 बार,
x की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब इस 8 का जो है, इस 8 का गुणा हम इस समीकरण में x के स्थान पर रखेंगे। तो 3x + 4 1x + 4, x जगह पर 8 रखने पर 8 दिया 24 + 4, 8 एकम 8 + 4, 24 और 4 28:12 ये आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजीत और अमर की वर्तमान आयु में 8:7 का अनुपात है तथा 4 वर्ष बाद उनकी आयु में 9:8 का अनुपात हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसमें हमें उनकी वर्तमान आयु निकालनी है। पहले वर्तमान आयु का अनुपात जो है 8:7 है और 4 वर्ष बाद का अनुपात है 9:8। इनके बीच का अंतर है 1, तो 1 यूनिट बराबर 4 वर्ष, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वर्तमान आयु निकालना है तो इसका गुणा हम वर्तमान आयु में करेंगे। 8 चौके 32 और 7 चौके 28, ये उनकी आयु का अनुपात है। ऐसे ही मैथ के सवाल देखने के लिए, सॉल्यूशन देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।